जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का। बागपत में मानसिक दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल शुरू की गई है। प्रत्येक महीने के तीसरे सोमवार को जिला अस्पताल परिसर में विशेष शिविर लगाकर पात्र लोगों की जांच की जाएगी और मानसिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इस शिविर में ऐसे लोग लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनमें बौद्धिक विकास में धीमापन, सामाजिक अनुकूलता क्षमता में कमी और अपेक्षित आयु के बाद भी दैनिक कार्यों के लिए अभिभावकों पर निर्भरता पाई जाती है। इसके साथ ही उन लोगों की भी जाँच की जाएगी जिनमें सीखने में विशिष्ट अक्षमता मौजूद हो, जिसके कारण उन्हें पढ़ने लिखने, शब्दों को पहचानने या गणितीय गणनाओं को समझने में कठिनाई होती है। जांच प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाने के लिए गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा से विशेषज्ञ चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों की टीम प्रत्येक महीने निर्धारित दिवस पर इस शिविर में जिला अस्पताल में मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, विधायक डॉक्टर अजय कुमार एवं डीएम अस्मिता लाल ने संयुक्त रूप से रोजगार मेले का शुभारंभ किया। जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि बागपत अब रोजगार सृजन में नए कीर्तिमान रच रहा है। अब हमारे युवाओं को अपने ही जिले में बेहतर अवसर मिल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल नौकरियां उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता, कौशल और अभिरुचि के अनुसार रोजगार देना है। छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, यह रोजगार मेला न केवल युवाओं के लिए अवसरों का द्वार खोल रहा है। रोजगार मेले में 74 से ज्यादा कंपनियों में 3200 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 2100 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए उन्हें ऑफर लेटर भी दिए गए। मेले में खास बात यह रही कि इस बार 14 दिव्यांगों का चयन रोजगार के लिए किया गया। दिव्यांगों को उनकी क्षमता और कौशल के अनुरूप अवसर प्रदान किए गए। अभ्यर्थी अभिषेक कुमार ने बताया, मुझे सोशल मीडिया के द्वारा बागपत में सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में रोजगार मेले की सूचना मिली और मैं यहाँ आया। यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं अलग अलग सिटी से और मैंने भी कंपनियों में इंटरव्यू दिया। मुझे भी कंपनी में बहुत अच्छा रोजगार मिला है। सरकार का यह बहुत अच्छा निर्णय है। ऐसे रोजगार मिलने और भी लगने चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन बागपत के 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए डीएम अस्मिता लाल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभव, समर्पण, निष्ठा समाज की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पेंशन, स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण आदि में उन्हें सहयोग मिलता रहेगा। इस अवसर पर संघ की स्मारकता के 4थे संस्करण का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में 80 साल की आयु पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों और 90 वर्षीय एथलीट इलमचंद को सम्मानित किया। इसी दौरान सर्वसम्मति से वर्तमान संघ की कार्यकारिणी को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में बागपत को बड़ी कामयाबी मिली है। गढ़ी कांगरान गांव के रहने वाले वरुण तोमर ने व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता है, जबकि बागपत के वरुण तोमर एवं गोपालपुर खडाना गांव के श्रवण कुमार के अलावा सम्राट राणा ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 3 पदक मिलने के बाद गढ़ी कांगरान एवं गोपालपुर खडाना गाँव और निशानेबाजों में खुशी का माहौल बना हुआ है। मिस्र की राजधानी काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वरुण तोमर एवं श्रवण कुमार 10 मीटर एयर पिस्टल में भाग लिया था। वरुण तोमर ने व्यक्तिगत वर्ग में 600 में से 586 का स्कोर लेते हुए कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा सम्राट राणा, वरुण तोमर, श्रवण कुमार ने टीम स्पर्धा में 1800 में से 1754 स्कोर लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वरुण और श्रवण सेना में कार्यरत हैं, जिन्होंने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने, चांदी और कांस्य के पदक जीते हैं। बागपत सहकारी चीनी मिल में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हवन पूजन कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के हितों में कार्य करते हुए 400 रुपए गन्ने का मूल्य करने का काम किया है। बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख है अजय प्रताप सिंह का। बारिश के बाद हरियाली से निखरे रानीपुर टाइगर रिजर्व में अब फिर से रौनक लौट आई है। वन विभाग ने 1 नवंबर से जंगल सफारी की शुरुआत कर दी है, जिससे पर्यटकों में उत्साह का माहौल है। घने जंगलों, झरनों और वन्य जीवों से घिरा ये इलाका अब रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का नया केंद्र बन गया है। सफारी के लिए 4 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें एक बार में लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा होगी। पर्यटक यहाँ बाघ, तेंदुआ, हिरन, भालू और सैकड़ों पक्षियों को नजदीक से देखने का मौका पा रहे हैं। झरनों की गूंज और जंगल की ठंडी
हवाएं शहर को और यादगार बना रही हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने स्थानीय युवाओं को गाइड और सहायक के रूप में जोड़ा है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उप प्रभागीय अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। फील्ड डायरेक्टर ने सफारी का उद्घाटन किया और वन मंत्री के भी जल्द आगमन की संभावना है। प्रवेश टिकट मारकुंडी गेट से बुक हो रहे हैं। एक जिप्सी का किराया 2500 रूपए है, जबकि प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 80 और विदेशी सैलानियों के लिए 1000 रूपए रखा गया है। बच्चों के लिए रियायती दरें और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। पर्यटकों के ठहरने के लिए कुहनिया जामवंत क्षेत्र में 4 आकर्षक स्वीट कॉटेज बनाए गए हैं, जिनका किराया भारतीय पर्यटकों के लिए 3000 प्रति रात और विदेशी पर्यटकों के लिए 6000 रूपए है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए एक और बड़ी सौगात है। तुलसी जलप्रपात में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तैयार हो चुका है। इसका सुरक्षा ऑडिट IIT BHU बनारस की टीम ने किया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आने वाली है। विभाग का लक्ष्य है कि हर पर्यटक यहां से प्रकृति, वन्यजीव और इको टूरिज्म का अविस्मरणीय अनुभव लेकर जाए। बारिश के बाद जंगलों की हरियाली और वन्यजीवों की चहलकदमी ने रानीपुर को फिर से पर्यटकों की पसंदीदा मंजिल बना दिया है। जंगल में इस समय बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा और इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में हिरण, बारहसिंघा व चीतल, सांभर, खरगोश जानवर हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के घूमने के लिए प्रमुख स्थान है, जिसमें कुहनिया चीतल वन विश्राम गृह से चौवरी विश्राम गृह तक, चौवरी विश्राम गृह से वापस कल्याणपुर, बंगला तिराहे से हनुमान चौक रानीपुर वापसी, बंगला तिराहा, इसके अलावा परमहंस आश्रम, धरकुंडी, अमरावती आश्रम, मार्कंडे आश्रम, शबरी जलप्रपात, ग्लास ब्रिज शामिल है। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी की तर्ज पर अब प्रभु श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट का भी व्यापक विकास किया जाएगा। धार्मिक और पर्यटन स्थलों को आकर्षण का केंद्र बनाते हुए जिले के प्राकृतिक व ऐतिहासिक स्वरूप को संवारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चित्रकूट की प्राचीन नदियों मंदाकिनी, वाल्मीकि, बाणगंगा और गेंडुआ के पुनरुद्धार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने के सवाल पर जिलाधिकारी ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्य योजना तैयार कराई जा रही है। साधु संतों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से इन नदियों में फिर से कल करती धार बहने की तैयारी है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जलस्तर में सुधार हो सके। चित्रकूट में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अब किसी भी कार्यक्रम में बुके की जगह स्थानीय मिट्टी और लकड़ी के खिलौने भेंट किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पहल से स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और जनपदवासी घर बैठे लाभ कमा सकेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भर चित्रकूट के निर्माण में भागीदार बने। 8 नवंबर का दिन चित्रकूट के लिए ऐतिहासिक रहा। दोपहर 1:10 पर जब पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भगवा रंग की चमचमाती बोगियों के साथ चित्रकूट धाम के करवी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, तो स्टेशन देशभक्ति और उत्साह के माहौल से गूंज उठा। फूलों से सजी ट्रेन के स्वागत में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजे। लोग हाथों में मोबाइल लिए वीडियो और सेल्फी लेने में व्यस्त दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ कर चित्रकूट के लिए बड़ी सौगात दी है। ये ट्रेन गुरुवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन चलेगी। दिनांक 15 नवंबर से 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाए जाने के लिए जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समय से पूर्व जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की विशेष देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही समुदाय को नवजात की सुरक्षित और वैज्ञानिक देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी द्वारा बताया गया कि प्रदेश में नवजात मृत्यु दर में सुधार दर्ज हुआ है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 के अनुसार प्रदेश की नवजात मृत्यु दर 26 प्रति 1000 जीवित जन्म रही, जो वर्ष 2022 में 27 थी। डॉक्टर महेंद्र कुमार जतारिया, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में नवजात मृत्यु दर को घटाने के लिए संस्थान आधारित नवजात देखभाल और समुदाय आधारित नवजात देखभाल कार्यक्रम पूर्व से ही संचालित किए जा रहे हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वर्णिका शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय चित्रकूट, सभी राजस्व न्यायालय, ग्राम न्यायालय मानिकपुर में किया जाना है। विशेषकर पारिवारिक मामले, उपभोक्ता फोरम तथा आर्बिट्रेशन संबंधित वाद का निस्तारण किया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।